वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करेंगे अंतःस्रावी तंत्र, यानी जो इंटरनल हार्मोन होते हैं ह्यूमन बॉडी के वो। ये साइंस बायो का पार्ट है। धीरे धीरे सारे टॉपिक अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियोस लेके आ जाऊँगा, और जो ये पीडीएफ है अगर ये आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं दे दूँगा, पहले कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हार्मोन हार्मोन जो होता है वो एक तरह का प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहक होता है। वैसे तो ये कृत्रिम भी हो सकता है, जैसे कि आते हैं स्टेरॉइड एंड ऑल। अभी हार्मोन क्या होता है, इसकी जो खोज करी थी बेसिलस और स्टार्लिंग ने करी थी, उन्होंने इसको नाम दिया था। क्रिया करने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। दूरस्थ स्थानों तक, यानी जो बॉडी के बाकी ऑल ओवर पार्ट हैं वहाँ तक ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। पहला हार्मोन आता है फिरोमोन्स। फिरोमोन्स जो है एक बाह्य हार्मोन है, ठीक है। कीटों द्वारा विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए ये स्रावित किया जाता है। जैसे मधुमक्खी द्वारा जी जी रेडियोल और रेशम कीट द्वारा बॉम्बिकॉल। इसको ऐसे याद रखते हैं जैसे मधुमक्खी भीम 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 ऐसे करती है, और रेडियो की आवाज़ पे अपन को सिमिलर जूम 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 ऐसे, तो उसकी आवाज़ से अपन को इसको रिकॉल कर सकते हैं। रेशम कीट द्वारा बॉम्बिकॉल, इसको ऐसे याद रख सकते हैं लाइक अपन सूतली बॉम्ब होता है, वो सूतली जो लपेटते हैं वो धागा रहता है, और रेशम कीट भी क्या करता है, धागा बनाने का काम करता है। तो धागा सूतली बम, धागा सूतली, ऐसे अपन इसको याद रखते हैं, यह रख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रमुख मानव अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो मानव में पाई जाती है। वो पहली है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो रहती है डायएन्सिफेनॉल, अग्र मस्तिष्क का जो आधार भाग होती है वहाँ पे होती है। मास्टर एंड मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको, ठीक है। यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है इसके दो स्रावी हार्मोन होते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और एक निरोधी हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग या मोचक हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि को स्राव करने के लिए प्रेरित करता है, और निरोधी हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को स्राव को रोकता है। क्योंकि क्या होता है, ये जो होता है वो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को स्रावित करता है, बट एक टाइम लिमिटेशन, जैसे कोई काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद ये जो हार्मोन रहता है वो उसको बंद कर देता है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, इट्स अ मोस्ट क्रूशियल ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहाँ पे पाई जाती है ये कपाल की स्टेफेनाइड हड्डी में। ये जो सर होता है उसकी स्टेफेनाइड नामक की हड्डी होती है जहाँ पे पाई जाती है। सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये, याद रखना इसको। सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये, मटर के दाने जैसा इसका आकार होता है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। और आफ्टर ऑल ये आ रही है इसके अंडर इसके हाइपोथैलेमस, जो कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि है। तो ऑब्वियसली बात है कि पीयूष ग्रंथि को अपन मास्टर ग्रंथि बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये क्या करता है, शरीर के मतलब शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है। इसकी कमी से बार बार पेशाब आता है, और मधुमेह, उदर में डायबिटीज़ जैसे रोग हो जाते हैं। उसके बाद आता है ओटीएच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जैसे लव हार्मोन, किसी को हग करना या कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो अपन को खुशी देती है, लाइक खाना खाना या फिर कोई चीज़ पढ़ना जो अपन को खुशी देती है, कोई भी हॉबी हो सकती है, ठीक है। तो इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ये गर्भपात और बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। जब क्या होता है, प्रसव पीड़ा होती है तो इससे भी दिया जाता है, ठीक है। मनुष्य में दुग्ध निष्कासन में प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी हार्मोन भी ये होता है। एलटीएच इलेक्ट्रोजेनेटिक हार्मोन, इसलिए इसे कहते हैं। उसके बाद है सोमेनाइट्रोजिन हार्मोन, ये वृद्धि हार्मोन होता है। थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरॉयड ग्रंथि का स्रावित हार्मोन होता है, इसे तो रख ही सकते हैं आप याद। उसके बाद है जीडीएच हार्मोन। ये क्या होता है, जननांगों के कार्य को नियंत्रित करता है। उसके बाद आता है फॉलिसिलिक स्टिमुलेटिंग, ये शुक्राणु जन्म में सहायक है, और अंडाशय में फॉलिकल अंडाणु की वृद्धि में सहायक है। ये जो हार्मोन होता है वो मेल्स में तो शुक्राणु के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फीमेल्स में अंडाणु के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में अंडोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है। पुरुषों में दाढ़ी मूंछ आना, मतलब गौण लैंगिक जो लक्षण होते हैं एडल्टरी के, वो इसके अंडर किए जाते हैं। पीनियल ग्लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के प्रभाग में पाई जाती है, ठीक है, यानी हमारा जो ब्रेन होता है उसके आगे वाले पार्ट में पाई जाती है। थैलेमस बाद में स्थित होती है। उस हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होता है वो मेलाटोनिक हार्मोन होता है, जिसका कार्य होता है शरीर की दैनिक जो चीज़ें होती हैं, समय पर उठना बैठना खाना, इसको ही नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि की क्या होती है, श्वसन नली के दोनों ओर स्थित होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको भी नोट करना। इसे आउटर ग्रंथि भी कहते हैं। यह स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि होती है। खांसी और मोटर रोग जो होता है उसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन स्टार्ट करता है, जैसे नाम से पता लग गया कि थायराइड हार्मोन है तो थायरोक्सिन हार्मोन स्टार्ट करेगा। ये क्या करता है, जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस होती हैं, उपापचय क्रिया लाइक रक्त परिसंचरण हो गया, उत्सर्जन हो गया, कुछ भी होगा, उसको नियंत्रित करता है। ये आयोडीन में पाया जाता है, लाइक अगर नमक वगैरह इनमें। इसकी कमी से गलगंड रोग होता है, थायराइड रोग होता है, घेंघा रोग जिसे कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो आप लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्टेट में होते हैं, तो ये क्या करता है, उसको डिवाइड कर देता है छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि हम उसको आसानी से पचा पाएँ। अन्य रोग टिटेनस में जर्मानता बच्चों में होती है, मिनिक्स में वयस्कों में होती है, ग्रेव्स रोग, ट्यूमर रोग, काइटेड रोग, आँखें जो जिसमें बाहर निकल आती है वो। उसके बाद है पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि के पीछे परावर्त ग्रंथि भी, अच्छा सॉरी, गले में थायराइड, हाँ थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है, इसे परावर्त ग्रंथि भी कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये क्या करती है, पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन स्टार्ट करेगी। यह रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरेट के स्तर को नियंत्रित करती है। याद रखना इसको, 2-3 तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। यह रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरेट के स्तर को नियंत्रित करती है। कैल्शियम Ca+ आयन विटामिन डी की तरह कार्य करता है, जो कि अपन को सन से भी मिलता है। इसकी कमी से टिटेनी रोग होता है, नाम सुना होगा टिटेनस का इंजेक्शन, तो वो इसी से
बचा जा सकता है उससे। उसके बाद अग्नाशय पेनक्रियास। अब अमाशय के बाद छोटी आँत में जो होता है ये पाया जाता है। ये अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा जाता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों हार्मोन रिलीज़ करती है। तो आपको याद रखना है कि पेनक्रियास, अग्नाशय, ठीक है। बीटा सेल, अल्फा सेल। बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन और अल्फा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज़ को कम करता है और ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोज़ को बढ़ाता है, ठीक है। 51 अमीनो अम्ल से बना प्रोटीन होता है ये, और इसकी कमी से डायबिटीज़ रोग होता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है तथा रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाता है। इसकी अधिकता से, ये भी याद रखना, अधिकता से हाइपोथैलेसीमिया रोग होता है। प्रथम इंसुलिन का टीका, ये तो आपको कर ही लेना इसको। तो उसके बाद अधिकृत ग्रंथि जो रक्त के ठीक ऊपर होती है, एड्रेनलिन ग्रंथि भी जिसे बोलते हैं। हाँ, ये अधिकृत ग्रंथि भय क्रोध संकट के समय अधिक सक्रिय रहती है। जैसे आश्चर्य, मतलब शॉकिंग जो चीज़ें होती है डेली लाइफ में, लाइक आग पे हाथ लग जाना या फिर किसी चीज़ का अपन को शौक लगता है, अचानक से अपन को कोई चीज़ याद आती है या दिख जाती है, तो ये ग्रंथि काम करती है। एड्रेनलिन ग्लैंड जो क्या करती हैं, एक ग्रंथि जो बाएं भाग को इसके कोर्टेक्स कहते हैं, भीतरी भाग को इसको मेडुला कहते हैं। दो प्रकार के हार्मोन ये रिलीज़ करती है, एड्रेनलिन हार्मोन और एपिनेफ्रिन हार्मोन। इसके नाम याद रखना। ये हार्मोन आपातकाल स्थिति में तेजी से स्रावित होते हैं, जैसे हृदय की धड़कनें, हृदय का संकुचन, श्वसन तंत्र में वृद्धि, पुतलियों का फैलना आदि को ये नियंत्रित करती हैं, ठीक है। इन हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। एड्रेनल हार्मोन को TF करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। इमरजेंसी से रिलेटेड तो ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन सूटेबल होगी यहाँ पे। उसके बाद एलोस्टिन हार्मोन, एड्रेनलिन द्वारा स्रावित तथा इसकी कमी से एडिसन रोग हो जाता है। थाइमस ग्रंथि हृदय तथा महाधमनी के ऊपर होती है। थाइमोसिया या पेप्टाइड हार्मोन ये स्रावित करती है। प्रतिरक्षी ग्रंथि होती है, बचपन में अधिक विकसित होती है। वरिष्ठ अवशेष ग्रंथि होती है, ग्रंथि टी लिम्फोसाइट को परिपक्व बनाती है। उसके बाद वृषभ टेस्टेड, ये केवल नरों में पाई जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये तो आपको पता ही होगा कि एक प्रकार का एंड्रोजन हार्मोन है, ठीक है, लैंगिक हार्मोन है। अंतराल लैंगिक कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजन का निर्माण होता है। अंडाशय ओवरी ये मादाओं में पाई जाती है। इसके हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वो मेल हार्मोन होते हैं, ये वाला, ठीक है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो फीमेल हार्मोन होता है, ओके।